वो बता दिया था। इसमें बेटा 3 स्ट्रक्चर, कम से कम 3 स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे कि जिसमें आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा पूरा कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, पहला हमने कॉम्प्लेक्सन लिया था कि एक जो इफ, पहले क्लास बताए थे कि क्लास कितने होते हैं, तो क्लास होते हैं एक सिंपल प्रेजेंट में आता है, एक सिंपल फ्यूचर में आता है, जिसको हम प्रीफ्यूचर इंडेफिनिट भी कहते हैं। ठीक है, सही से समझ लो, इधर देखो, सही से समझ लो कौन सा क्लास क्या कहलाता है, ये भी ध्यान रखो। ठीक है, हमने कल क्या बताया कि क्लास क्या होते हैं, 2 होते हैं। एक कौन सा क्लास होता है, इफ क्लास होता है, और एक कौन सा क्लास होता है बेटा, बोलो। एक इफ क्लास होता है और एक मेरा मेन क्लास होता है। और एक चीज और ध्यान रखना कि जो इफ क्लास होता है बेटा, इसी को हम सब ऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सब ऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं। और इस मेन क्लास को प्रिंसिपल क्लास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्लास। प्रिंसिपल क्लास मतलब होता है जो मुख्य, क्या है, जो चीज मुख्य। यहाँ पे PLE होगा, क्योंकि PL कर दोगे तो वो प्रिंसिपल हो जाएगा जो स्कूल का होता है, जो प्रधानाचार्य जी होते हैं। अगर मैं कहूँ PRINCIPAL, ठीक है, अगर PL हो लास्ट में तो वो होता है प्रधानाचार्य, और PRINCIPLE कहे तो हम कहें PLE अगर लास्ट में है तो वो होता है या तो उसको सिद्धांत कहोगे या उसको मुख्य कहोगे, मतलब इम्पोर्टेंट है, वो क्या है, मुख्य। तो हम कहेंगे यहाँ पर क्या है, ये मुख्य वाक्य होगा, मुख्य वाक्य होगा। और सब ऑर्डिनेट क्या होता है बेटा, सब ऑर्डिनेट क्या होता है, ये होता है आश्रित। आश्रित मतलब होता है निर्भर है, डिपेंडेंट है, यानी कि ये वाला जो क्लास होता है या ये वाला जो सेंटेंस होता है इस वाले सेंटेंस पे डिपेंडेंट होता है। जब तक इस पर कुछ मतलब मुख्य, भैया मुख्य का मतलब होता है मुखिया हो, मेन है, जब तक ये कार्य नहीं होगा तब तक ये आपसे कहाँ कुछ कर पाओगे। तो सेंटेंस हम जैसे लिखते हैं, इफ आई गो टू दिल्ली, I will meet you। तो हमने क्या बताया था कल कि यहाँ पे देखो ये कॉमा लगा हुआ है, और ये मेरा क्या होता है बेटा क्लास, ये कौन सा क्लास कहलाता है, और ये वाला कौन सा क्लास कहलाता है, ये मेरा होता है मेन क्लास। इफ वाला जो होता है वो मेरा होता है सब ऑर्डिनेट क्लास। क्या होता है? सब ऑर्डिनेट क्लास को बोलते हैं, या इसी को हम इफ क्लास बोलते हैं। और जो जिस पर परिणाम आए, परिणाम मतलब रिजल्ट दिखे, तो वो होता भैया क्या होगा, वो होता है प्रिंसिपल क्लास, यानी कि ये मेरा क्या होता है, मुख्य क्लास होता है। मुख्य मतलब मेन क्लास होता है। तो हम कहें यदि मैं दिल्ली आऊँगा, या यदि मैं दिल्ली आता हूँ तो मैं तुमसे मिलूंगा, और यानी कि कोई ज़रूरी नहीं है आऊँगा तब मिलूंगा ना, अभी गए नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पे सिर्फ इमेजिन है। क्या है यहाँ पे? इमेजिनेशन है कि मैं जब अगर आऊँगा, यदि मैं आता हूँ तो तुमसे मिलूंगा, अभी गया नहीं हूँ, जब जाऊँगा तब मिलूंगा। तो कहने का मतलब अभी ना गए हैं ना मिले हैं। तो सीधी सी बात यहाँ पे है कि ये वाला जो सेंटेंस है इस वाले सेंटेंस पे निर्भर है नहीं है। ये जब जाओगे तभी तो मिलोगे, जब जाओगे तभी मिलोगे। इसका मतलब है ये वाला सेंटेंस पूरा इस पे क्या है, निर्भर है, डिपेंडेंट है। बताइए समझ में? छोटे मियाँ तुमको समझ में आया? ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आएगी तो हमने इतना ही सब कुछ तुमको हम बताया था कल। ठीक है, इसलिए हमने रिवीजन कर दिया कि तुम्हारे दिमाग में उस चीज़ को बिल्कुल फ्रेश हो जाए। तुम्हारा दिमाग कल वाली जो चीज़ें जितनी हमने आपको पढ़ाई थी वो चीज़ें क्या हो जाए, आपके दिमाग में दोबारा से फ्रेश हो जाए, बैठ जाए, है ना। तो अब हम आते हैं नए सिरे से स्टार्ट करते हैं, यानी कि आपको हम सेकंड स्ट्रक्चर बताएंगे। आज सेकंड स्ट्रक्चर कौन पढ़ने वाले हैं, या इसको कह सकते हो सेकंड रूल ऑफ द कंडीशनल सेंटेंस। सेकंड रूल स्ट्रक्चर या सेकंड स्ट्रक्चर कहो, या इसको बेटा रूल भी कह सकते हो, या इसको नियम भी कह सकते हो, या इसको कॉन्सेप्ट भी कह सकते हो, या इसको जो भी कह पाओ वो कह सकते हो। ठीक है, जो भी कह पाओ वो कह सकते हो। ठीक है, हम कहेंगे यहाँ पे सेकंड पढ़ना। अभी इसमें सेकंड में क्या होगा, हमने भैया एक प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट के साथ में क्या पढ़ा, फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ा। यदि ऐसा होता है तब ऐसा होगा, यदि बारिश होती है तो मैं नहीं जाऊंगा, अगर होगी तो नहीं जाऊंगा। इसका मतलब है इफ इट रेन्स मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू मार्केट मान लेते हैं। तो कहने का मतलब हमारा यही है, कि सीधी सी बात है कि हमने कल जो पढ़ा था कि सिंपल प्रेजेंट पहले हमने रखा था, बोलो सिंपल प्रेजेंट पहले रखा था, और सिंपल प्रेजेंट के साथ में जो कॉम्बिनेशन हमने रखा था वो रखा था फ्यूचर इंडेफिनिट का रखा था। तो यहाँ पर ये चीज़ हमको समझना पड़ेगा कि भैया हमने क्या पढ़ा था कि सिंपल प्रेजेंट जो होगा, सिंपल जो प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, उसका कॉम्बिनेशन किसके साथ बनेगा, वो उसका कॉम्बिनेशन बनेगा फ्यूचर प्रेजेंट के साथ में बनेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ में बनेगा। ठीक है, इंडेफिनिट के साथ में बनेगा। और सब कुछ हम तुमको इंडेफिनिट प्रेजेंट सब कुछ पढ़ा चुके हैं, टेंशन है ना, खटखट कर मत करो, समझ लो, सही से बता दे रहे हैं। अभी पूछेंगे तो
दांत निकालोगे बता दे रहे हैं। देखो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट में हमने क्या बताया कि इसमें भैया इफ का क्लास तुमको दिखने वाला है। इफ जरूर आएगा, व्हेन जरूर आएगा, या एज सुन एज आएगा, या अनलेस आएगा, या अनटिल आएगा, या व्हेन आएगा, या तो लिस्ट आएगा, या तो हम कहें क्या आएगा। कल क्या लिखा था, एज सुन एज आएगा, और लिस्ट के साथ में कौन सा वो था, इसका क्या नाम था, टिल भी आ सकता है। ठीक है, ऐसे इस प्रकार के कोई भी सेंटेंस आए उसको हम कहेंगे वो भैया मेरा सबऑर्डिनेट क्लास होता है। इन केस, इन केस, हाँ इन केस भी आ सकता है। तो हम कहेंगे ये भैया मेरा सिंपल प्रेजेंट के सामने फ्यूचर इंडेफिनिट हमने पढ़ा था, ये तो कल का स्ट्रक्चर था। तो हम कहेंगे भैया इसमें आता था इफ के साथ में, और इसमें आता था सिर्फ 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 विल या कैन या हम कह सकते हैं शैल या मे, इसके साथ में आएगा बेस फॉर्म। बेस फॉर्म क्या होता है, V1 ING। ठीक है, बेस फॉर्म क्या होता है, V1 ING। अच्छा ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना। कल हमने सिर्फ विल पे पूरा काम कराया था, बताओ बेटा, कल हमने क्या करवाया था, विल पे काम करवाया था। लेकिन विल पे भैया सिर्फ हम कहें सिर्फ इसमें विल आएगा नहीं, विल के साथ में क्या आ सकता है, कैन आ सकता है। विल के साथ में मतलब साथ में नहीं, विल के स्थान पर, विल के स्थान पर कैन आ सकता है, मे आ सकता है, शैल आ सकता है। ठीक है, आउट टू भी आ सकता है। क्यों, क्योंकि ये सारे क्या होते हैं, विल, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट एंड आउट टू, ये सारे क्या होते हैं, फ्यूचर के लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम मॉडल्स के रूप में दूसरे नाम से जानते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। यानी कि हम वहां पर क्या कर सकते हैं, फ्यूचर का इंडिफिनिट लगाएंगे। फ्यूचर इंडिफिनिट मतलब हम विल सेल के साथ में बेस फॉर्म लगाएंगे। विल सेल के साथ में क्या लगाएंगे बेटा, बेस फॉर्म लगाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि विल के साथ या तो लगाओ, या कैन के साथ, या मे के साथ, सेल के साथ। आउट टू अदर सेंटेंस में कोई ये दिया हो कैन लगाओ, तो तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि ये सेंटेंस गलत है। क्यों, क्योंकि हमारा फ्यूचर इंडिफिनिट में कैन आ सकता है, मे आ सकता है, सेल आ सकता है, आउट टू आ सकता है, मे पॉसिबिलिटी बताता है, सेल चाहिए, यानी कि हमारा क्या ऑब्लिगेशन दायित्व बताता है, कैन मेरी क्या बताता है, पावर बताता है ना, इसका क्या नाम है, एबिलिटी बताता है। तो हम कहते हैं भैया ये चीज़ हम कल बता नहीं पाए थे थोड़ा टाइम की वजह से, इसलिए आज इसको हम इंक्लूड कर दिए इसे। ठीक है, इंक्लूड कर दिए। अब इस चीज़ को मतलब भूलना मत कि फ्यूचर इंडिफिनिट में सिर्फ विल आएगा। सिर्फ विल नहीं है, वो विल राजा नहीं है, विल के साथ में और भी सारी चीज़ें वो आ सकती हैं। अब डिपेंड करेगा कि वो सब्जेक्ट कैसा है, डिपेंड करेगा वो सब्जेक्ट कैसा है। हम कहें आई भी आएगा तो सेल पक्का आना है। आई बी के छोड़ करके जितने भी सब्जेक्ट के केस होते हैं वो कितने किसके साथ आएंगे, विल के साथ आते हैं। लेकिन जब पॉसिबिलिटी की बात आएगी तो मे आएगा, जब हम एबिलिटी की बात करेंगे तो कैन आएगा। लेकिन जब हम जरूरी की बात करेंगे, नेसेसरी है, नीडेड है किसी चीज़ की, तो हम कहेंगे क्या लगाएंगे, मस्ट लगाएंगे, बहुत ज़्यादा जरूरी। उनको पढ़ा चुके हैं। ऑब्लिगेशन के लिए क्या लगाते हैं, इसको तो ऑब्लिगेशन के लिए क्या लगाते हैं, दायित्व। ऑब्लिगेशन क्या होता है, बाध्यता या क्या, ओपन करते हैं, सही है। आज हमने क्या पढ़ा भैया, आज जो हमने कल पढ़ा था उसका हमने सिर्फ अभी रिवीजन किया। अब अल्लाह एक स्ट्रक्चर लिखो, यहाँ पे सेकंड क्या लिखना है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे लिखो V2 प्लस ऑब्जेक्ट, इसको हम कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं। और इसके साथ में बेटा इधर आएगा जो फ्यूचर में चलेगा वो लगेगा सब्जेक्ट प्लस वुड, क्या लगेगा, वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हिंदी इसका क्या होगा, हिंदी में ही बताएंगे, क्योंकि हिंदी में आएगा भैया एग्जाम्पल जब समझेंगे उसी में समझेंगे। ठीक है, हिंदी कितना समझेंगे, एग्जाम्पल। ये मेरा स्ट्रक्चर आज का है, ये क्या है, आज का है। हम आज पढ़ेंगे इसमें पूरा, इसका एनालिसिस करके इसका पूरा निचोड़ निकालेंगे। ठीक है, जल्दी नोट करूँ तो कंपाइल। देखो बेटा यहाँ पे
अब हमने एग्जाम्पल से यहाँ पे लिया है, हिंदी का एग्जाम्पल लिया है, इसको मैं इंग्लिश में पढ़ूँ तो पहले, क्योंकि इंग्लिश में बता दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये चीज़ कहाँ से आई। अब इस चीज़ को हिंदी में पहले बता रहे हैं, फिर इसको इंग्लिश में बता रहे हैं, और इस स्ट्रक्चर के आपको बिल्कुल सटीक चलना है, जो चीज़ इसमें दी गई है उसी के अनुसार चलना है। और एक चीज़ इसके पहले मैं बता देता हूँ बेटा तुमको कि जो मेरा हाइड होता है, हाइड जो मेरा वर्ब होता है, जो वाज को सुन सके, ध्यान, वाज को सुन, वाज को कट कर दो, यहाँ पे लिख लो एक जगह पे, वाज जो लिखोगे उसके आगे लगा दो कट, और यहाँ हाइड लिखो, यहाँ पे लगाओ टिक, इसके सामने लिखो V2, इसके सामने क्या लगाओगे V2। V2 मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब ये बेटा पास्ट की बात करेगा, V2 किसकी बात करता है, पास्ट की बात करता है। इसका मतलब भाई मेरा कंडीशन अब भैया प्रेजेंट को उठ करके पास्ट में आ गई, और पास्ट का जब फ्यूचर में जाएगा, पास्ट का जब फ्यूचर के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा तो मेरा वुड आता है। तो वहाँ पे क्या आता था, विल आता था, सैल आता था, मे आता था, मस्ट आता था, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, विल सैल का मेरा परिवर्तित हो जाएगा, इसमें चेंज हो जाएगा पास्ट में। तो मतलब विल का वुड हो जाता है, सैल का शुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है, मस्ट का मस्ट ही रहता है, और आउट का आउट को ही रहता है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि हाइड मेरा बेटा, हाइड जब तुम पढ़ोगे, हाइड की जब स्ट्रक्चर की बात करोगे तो हाइड मेरा बेटा ध्यान रखना, ये हेल्पिंग वर्ब भी होता है, ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब भी होता है और ये मेन वर्ब भी होता है, दोनों होते हैं। क्या होते हैं, दोनों होते हैं। चाहे लिख लो यहाँ पे, चाहे आप मापिंग डालो उस पर लिखो, हाइड, हाइड क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब भी होता है और मेन वर्ब भी होता है, दोनों होते हैं। जल्दी लिखो, हेल्पिंग लिखो, बहुत हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। यहाँ पे लिखोगे वास को कट मारोगे और वास के सामने लिख लो या नीचे लिख लो V2 नहीं होता है, इसका मतलब ये हो गया कि V2 नहीं है। और हाइड हमने बता दिया कि हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों होता है। ये इसलिए मैंने बताया क्योंकि अभी हम जब इसका ट्रांसलेशन करेंगे ना तब आपको दिक्कत होने वाली है कि हाइड कहाँ से आ गया, ये वर्ब कहाँ से आ गया, ठीक है। तो इसके लिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये चीज़ हाइड कैसे यूज होता है, क्यों होता है, V2 होता है या V3 होता है या V1 होता है। तो हम लोग हाइड V2 होता है, पर V2 होता है, पर वाज कभी V2 नहीं बन सकता, ठीक है। इतनी चीज़ ध्यान, इतनी चीज़ नोट करो। हो गया, देखो बेटा, जितना हमने कल पढ़ाया था उसका अगर रिवीजन नहीं करोगे तो मैं कहता हूँ आगे बढ़ ही नहीं सकते। सिर्फ घास काटना नहीं, घास को उठाना भी पड़ता है, तब जाके वो जानवर के पास में पहुँच करके जानवर खाते हैं, ध्यान रखना। तो सिर्फ यहाँ पे घास नहीं काटना है। ठीक, तो हमने क्या बताया कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है, और वो चाहे जितना लिख डालो कोई मतलब नहीं है। जो दिमाग में है, जो माइंड में है, वो तुम्हारा है, ठीक है। हाँ, इस बात को, इससे एग्जामिनेशन में जब बैठोगे तो मेरे दिमाग में क्या घुसा, मेरे दिमाग में क्या है, वही चीज़ काम आएगी। किताबों में, कॉपी में बहुत कुछ लिखा है, कोई ज़रूरत नहीं उसकी। तुम्हारा कौन है, तुम्हारा वही है जो तुम्हारे दिमाग में है। इसलिए इसका रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन इज द मेक ए मैन परफेक्ट मैन। रिवीजन आपको पूर्णतया बनाती है, मतलब उसको कंप्लीट करना है, आपको भरपूर बनना है तो उसको भैया करना पड़ेगा, किसी चीज़ पे लगना पड़ेगा, तभी जाके हो पाती है। लगन, जुनून होना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता भैया, कुछ भी इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं कि बिना किए कुछ मिल जाएगा, नहीं। बिना मेहनत, बिना पसीना बहाए कुछ नहीं मिलता, बिना लगन के कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे जुनून आपके अंदर रखना पड़ेगा, और कंट्रीब्यूटरी जो होती है ना, जिसको हम नियमितता बोलते हैं, उसको रखना पड़ेगा। आपको डेली का वर्क डेली करना पड़ेगा, डेली का डेली रिवीजन करना पड़ेगा, नहीं तो एक तरफ पढ़ते जाओगे और दूसरी तरफ भूलते जाओगे। तो वही वाली बात हुई कि घास काट के डाल तो दिया, पर वहाँ पे पहुँचा नहीं पाए, वो खा नहीं पाई। तो मेरा घास काटना, घास को उगाना मतलब क्या हुआ, घास उगाने से मतलब क्या हुआ, समझना ही नहीं बात। सीरियसली पढ़ो, जब तक पढ़ो तो सीरियसली पढ़ो। और सीरियसली का मतलब इतना नहीं सीरियस कि हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, इतना सीरियस नहीं, वो सीरियस नहीं, सीरियस हम अपने काम के प्रति, अपने काम के प्रति। ये नहीं कि हॉस्पिटलाइज है, यानी कि वहाँ हम हॉस्पिटल में नहीं हुआ सीरियस, वो दूसरी चीज़ है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई, तो एक बार और समझा देते हैं। तो ऊपर जो चीज़ लिखी गई है, जो सेकंड वाला तो हमने यहाँ समझाया, और कल जो हमने पढ़ाया था वो देखो यहाँ पे बेटा, इधर देखो,
छोटे मियाँ, सिंपल प्रेजेंट के साथ में क्या आएगा बेटा, इफ के साथ में प्रेजेंट की कंडीशन बताई जाती थी, उसका कॉम्बिनेशन फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ बताया जाता था, तो उसमें क्या आता था, इफ आता था, सब्जेक्ट आता था, V1 आ जाता था, V1 आता था नहीं आता था, बताओ V1 कैसे एस आई आता था, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या बताता है, सब्जेक्ट के साथ में V1 या एस लगा दो, उसके साथ ऑब्जेक्ट जोड़ दो, ये तो मेरा रूल होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। तो सब्जेक्ट इफ प्लस सब्जेक्ट V1 प्लस एस या ऑब्जेक्ट प्लस, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे क्या आता था, विल, शैल, मे, मस्ट, आउट टू, ये सारी चीजें आती थी, उसके साथ में V1 जुड़ जाता था, उसके साथ में ऑब्जेक्ट आता था। बताओ ये चीज समझ में आई? हाँ। तो इसका डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस जरूरी है। देखो यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं, इफ प्लस इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पे क्या था, V1 या SEIS, V1 के साथ में SEIS, हाँ। V1 किसके साथ आएगा, सिंगुलर के साथ में, SEIS किसके साथ आएगा, सिंगुलर के साथ में, S किसके साथ आएगा, जो मेरी कॉन्सोनेंट्स होंगे, जो 21 बचते हैं, और मस्ट मेरे कौन होते हैं, A E I O U, ये मेरे 5 होते हैं वोवेल्स, प्लस ऑब्जेक्ट जिसके साथ में हम ES लगाते हैं ना, और ऑब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा, कॉमा लग जाता है, क्योंकि मेरा क्या है, जो शर्तें बताई जा रही हैं, जो कंडीशन, जो क्लास बताए जा रहे हैं, तो यहाँ पे लगाओगे पुट, यहाँ पे V1, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा फर्स्ट जो स्ट्रक्चर था उसका कंप्लीट एक रूल, सिंपल वाला, ठीक है। सिंपल वाला कह सकते हो, सिंपल प्रेजेंट, और वो पहला वाला बोल सकते हो, फर्स्ट बोल सकते हो, तो इसके लिए पढ़ा और फिर अभी पढ़ना है। थर्ड के साथ में कुछ वाद भी है जिसको हम सब्सटेंस बोलते हैं इंग्लिश में, वो भी मुझे पढ़ना है, ठीक है। आपको मैं इतना पढ़ा दूंगा कि फर्स्ट ईयर, इंटर, उसके बाद में कंपटीशन में भी ये चीजें आपको निरंतर काम आती रहेगी, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है दोबारा पढ़ने की, एक बार लिख लोगे, एक बार पढ़ लोगे, उसका रिवीजन कर लोगे, मैं कहता हूँ दोबारा किसी चीज की पढ़ने की जरूरत है ही नहीं से, ठीक है, कि मैं इतनी अच्छे से तुमको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अपनी पूरी ताकत लगा नोट कर, हो गया, इसके साथ में नोट कर लो, कंपेयर के साथ पढ़ोगे जल्दी समझ में आएगा, कंपेयर के साथ किसी भी चीज को पढ़ोगे जल्दी समझ में आएगी, क्योंकि कंपेयर में क्या होता है, और ये जिंदगी में लाइफ में कंपेयर किसी से मत करना, अपना कंपेयर किसी से मत करना, तुम अपने आप में यूनिक हो, ये अनफॉर्म हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब पढ़ोगे तब तुमको समझ में आएगा कि इसमें ये क्या है, इसमें क्या है, तो इसमें डिफरेंस पैदा करोगे, तो जब डिफरेंस पैदा करोगे तभी जब समझ में आएगा कि इसमें क्या था, इसमें क्या था, नहीं तो सब खिचड़ी एक में कर दोगे, ठीक है। जैसे 12 टेंस होते हैं, 12 टेंस का जो रूल होते हैं वो सब क्या लड़के करते हैं, एक में खिचड़ी कर देते हैं, लेकिन उनको अगर समझा जाए तो हम कहेंगे भैया एक टेंस जो है ना, सिर्फ हम 3 या 4 घंटे में खत्म कर सकते हैं उस चीज़ को, सिर्फ 3-4 घंटे का अगर लेक्चर ले लें तो 3-4 घंटे में पूरा हम एग्जाम्पल सहित रूल के साथ में उसको घटा सकते हैं, अगर बच्चा चाहे पढ़ सकता है, याद कर सकता है, लर्न कर सकता है, और वो उसको अप्लाई भी कर सकता है। सिर्फ 4 घंटे की बात है, 4 घंटा पढ़ ले और 4 घंटा रिवीजन कर ले, मैं कहता हूँ उसको आधे से ज़्यादा मैं टेंस को कंप्लीट करा दूँगा। तो बात यही है कि कौन करता है, कौन नहीं करता है। इस दुनिया में बहुत लोग हैं जो मेहनत नहीं करते हैं, जो करता है वो आगे जाता है, सीधी सी बात है। देखो सर, हो गया हो गया ना। तो हाँ, हमने अभी तो पूरी कहानी बताया ही नहीं है, सिर्फ हाइड वर्ड की बता के खत्म हो गया ना। तो ये हम हटाते हैं, इसको हटा दें, ठीक है। ये तो बात समझ में आ गई कि हाइड क्यों आया, बाहर क्या आया, वह है क्या, V2 है या V1 है ना, ये तो समझ में आ गया, ठीक पहले से पता, ठीक है। यदि काश मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो कमा लगा है करके नहीं चलना भाई, तो मैं देश की सुरक्षा पर ध्यान देता। सुरक्षा करता नहीं, सुरक्षा अकेले कोई नहीं करता, ठीक है। इफ यहाँ पे लोगों इफ, अब देखो ना तो मैं प्रधानमंत्री हूँ और ना तो मैं देश की रक्षा कर पाऊंगा, तो उस पर ध्यान दे पाऊंगा। जब मेरे पास में अथॉराइज आएगी, जब मेरे पास में अधिकार आएगा तब मैं कर पाऊंगा। यानी कि ना तो मैं प्रधानमंत्री हूँ इस देश का और ना तो देश की सुरक्षा पर ध्यान दे पाऊंगा। उसका कारण हमको बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये इमेजिनेशन पार्ट है। ये क्या है बेटा, इमेजिनेशन पार्ट है। और इमेजिनेशन पार्ट सदैव क्या होता है, इफ क्लास बनता है, सब ऑर्डिनेट क्लास बनता है, जो आश्रित होता है किस पे, मेन क्लास पे, प्रिंसिपल क्लास पे। और ये मेरा क्या बेटा होता है, ये मेरा प्रिंसिपल क्लास होता है। ये क्या मेरा है, प्रिंसिपल क्लास, PRINCI PAL। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, समझ लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे नहीं, समझ लेंगे लिखा है क्या, ठीक है। यहाँ पे लिखो इफ, तो यदि और काश का अर्थ तो हो गया इफ, ठीक है। और मैं की होती है आई। अब देखो बेटा, यहाँ पे यही चीज हम तुमको समझा रहे थे इतनी देर से कि हाइड और वर्ब क्या मतलब है। यहाँ पे हाइड भी आ सकता है, यहाँ पे वर्ब भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इमेजिनेशन है कि मैं कुछ अभी प्रधानमंत्री हूँ तो नहीं, लेकिन इमेजिनेशन कर रहा हूँ। काश होते तो हम कहेंगे आई के साथ में वर्ब लगा लो, क्या लगा लो, आई के साथ में वर्ब लगा लो। काश में चुड़िया होता तो आकाश में उड़ सकता। आई वर ए बर्ड, आई वर ए बर्ड, देन
आई फ्लाई इन द स्काई, फ्लुएंटली, तेजी से। तो हम कहेंगे इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, देखो प्राइम मिनिस्टर, सर आई विश विश नहीं बेटा, वो तो इच्छा वाली बात हो जाएगी ना, यहाँ पे इमेजिनेशन है, काश ऐसा होता, इफ आई वर, मैं ऐसा प्रधानमंत्री होता। विश यहाँ पे लगाओगे, आई विश मेरी इच्छा है कि तुम आगे बढ़ो, ये मतलब है इम्परेटिव में जाएगा बेटा, ये इच्छा है, ये विश है, ये डिजायर है तुम्हारी, ये आप इम्परेटिव में पढ़ोगे, इम्परेटिव से से पढ़ाएंगे तब पढ़ोगे, ये भी नहीं। ये आई पर मतलब मैं हूँ नहीं लेकिन बनना चाहता हूँ या इमेजिनेशन कर रहा हूँ, तो हम कहेंगे भैया वहाँ पे वर लगाओ क्योंकि मेरा कंडीशनल पढ़ रहे हो, ठीक है, ये ध्यान रखना, कंडीशनल को इम्परेटिव में एक मत लाओ, ठीक है। इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर, इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, अब यहाँ पे इसकी बात आई है तो यहाँ पे इस लगा भी लेना, ठीक है। इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, मतलब इस देश का मैं प्रधानमंत्री यदि होता तो क्या करता, कॉमा लगा दो, तो आई, अब देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर ध्यान रखना बस, आई के साथ में क्या लगाओगे, वुड, क्या लगाओगे, वुड, आई वुड, ह्यूमन क्या है कि सुरक्षा करने की, सेफ्टी, ठीक है, ध्यान देता, अच्छा ध्यान देना है कि सुरक्षा, तो यहाँ पे ध्यान देना सुरक्षा, दो चीजें हैं, तो सुरक्षा पर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, सुरक्षा पर ये कॉम्प्लीमेंट है, जिस पर प्रभाव पड़ता है वो मेरा कॉम्प्लीमेंट होता है, वो मेरा ऑब्जेक्ट होता है, वो मेरा ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन ध्यान देना क्या है, ध्यान देना एक वर्ब है, ध्यान देना क्या है, वर्ब है, हीड, या पे अटेंशन टू या हीड लगा सकते हैं, तो मैंने हीड लगाओ, क्या लगाओगे, हीड, या इसको पे अटेंशन भी ले सकते हैं, पे अटेंशन से कुछ चिंतित बात करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, पे अटेंशन तो, या ब्रैकेट में लिख भी सकते हो कि हीड भी लगा सकते हैं, मेरे पास में दूसरा ऑप्शन है इसका, जो सिनोनिम्स इसका होता है पे अटेंशन टू का हीड। अब किस पे ध्यान देते हैं, ऑन दी सेफ्टी, ऑन द सेफ्टी, बताओ सुरक्षा की क्या होती है, सेफ्टी होती है, तो मैं ऑन द सेफ्टी, सेफ्टी पर हम ध्यान देते हैं, ना तो मैं प्रधानमंत्री हूँ इस देश का, ना तो मैं इस देश का काम कर पाऊंगा, बस मैं इमेजिनेशन कर रहा हूँ कि काश होता तो मैं ऐसा कर देता, बस इतनी सी बात है कि यहाँ पे देखो ये पास्ट की बात हो रही है, देखो ये पास्ट की बात हो रही है, यहाँ पे देखो फ्यूचर की बात हो रही है, तो पास्ट कोऑर्डिनेशन फ्यूचर के साथ में हो रहा है, देखो मैं पीछे सोच रहा हूँ कि ऐसा अगर होता तो मैं ऐसा कर देता, ठीक है, ये पास्ट की बात आती है, इसीलिए यहाँ पे वीटो का यूज होता है, और वीटो के रूप में लिखाए हैं कि वीटो के स्थान पर या तो वर आ सकता है, वीटो के स्थान पर या तो हैड आ सकता है, वीटो के स्थान पर वाज नहीं है, वीटो के स्थान पर कभी वाज नहीं आएगा, ध्यान रखना, वो मेरी हेल्पिंग में जो होती है वो मेरी कभी भी वीटो वाज नहीं बनती है, या वाज कभी वीटो नहीं बनती, नोट करो जल्दी, बना लो फटाक से, हो गया भाई, अब देखो नीचे हटा रहे इसकी करवाने की चीज़ थी, हम हटा देते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब एग्जाम्पल लिखो बेटा, एग्जाम्पल लिखो, अब हमको बताना है तुम ये एग्जाम्पल तुम दिएंगे, दे देंगे वो सही है या नहीं सही आपको, ठीक है, मैं गलत लिखूंगा, एक गलत लिखूंगा या एक ही लिखूंगा, उसमें तुमको बताना है कहाँ पे गलती है, ठीक है, बता सकते हो, हाँ, अगर ये कर लोगे तो मैं कहता हूँ कंप्लीट है तुम्हारा सब कुछ, ठीक है। तो देखो इफ आई बदतमीज, ये क्या किए, बेकार लगता है, बेकार लगता है, बेकार लगता है, इस पे कागज वागज क्या लगा दिया इसको, सही सही लगा, क्या ठीक तो लगे, ठीक लगा, ये ठीक लगा है, मतलब इसको खोलना हो तो क्या करोगे, वो फिर से खुल जाता है, बस खुल जाएगा, हाँ ऐसे भी आप उल्टा खोल पाए, चलो ठीक हम खोलेंगे नहीं, ये क्या जरूरत है इसके बेकार में, इफ आई वाज ए वर्ड सब्जेक्ट के रूप में हम यूज कर लेते हैं, अगर मैं हूँ तो मैं ही रहूँगा, आई विल देखो बेटा ये लिखो और इसमें ढूंढो कितनी गलतियां हैं, कितने एरर इसमें पाए जाएंगे, ये लिखो जल्दी डिटेक्शन दो। वीडियो रोक दो, पूरी वीडियो रोक दो, नहीं चलने
अपना काम करो। सही नहीं मिलेगा। क्या बता रहा हूँ? गलत। कहाँ पे? If I was क्या बता रहा? एक मिनट क्या है? क्या बता रहा? इफ आई वाज was वाज के साथ पे क्या लगा है? इस पास्ट का where ये लगे। देयर नहीं बोलते, वर्ब बोलते हैं। क्या हाँ बोलते हैं? बस वर्ब। देयर ये होता है, ये स्थान की प्लेस की बात करेगा। ये वर्ब ठीक है। कौन सा लगाएंगे? क्या पहली तो तुमने गलती कर दी। will विल के स्थान पे क्या आएगा? मेरे को स्थान पे हैं? okay विल के स्थान पे क्या? हमने चलो ठीक है, इसको हटा देते हैं और ये लगा देते हैं। क्या लगाया होगा? would वुड। हाँ, वुड लगा देते हैं। क्यों लगेगा वुड? व्हाट इज द रीजन? सही रीजन सर आपने वो उसी में बताया था स्ट्रक्चर वो की है, सब्जेक्ट present की प्लस बात वुड प्लस B1 प्लस Present की ऑब्जेक्ट। बात ऊपर लिखा हुआ है, इसीलिए लिखा हुआ है। अभी तो हमने फर्स्ट दिया इसलिए लिख दिया है। अभी जब देंगे नहीं तब लिखेंगे, तब तुमको बताना पड़ेगा कि इसमें कौन सा गलत है, कहाँ पे ठीक है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया भैया, बिल का उड कर दिया, वाज का वर कर दिया। इसका कारण बता, क्योंकि जब तुमको ये सेंटेंस दिया जाएगा, ठीक है, समझो हमारी बात। जब ये सेंटेंस दिया जाएगा तो क्या उसमें होगा? देखो इफ के साथ में ये वाला जो क्लास, ये क्लास क्या कहलाता है बेटा? ये मेरा सब ऑर्डिनेट क्लास कहलाता है। सब ऑर्डिनेट क्लास या इसको इफ क्लास बोलते हैं, ठीक है, जो कि पास्ट में है, जो कि पास्ट में है। तो जब पास्ट में है बेटा, तो गलती जो एरर जो डिटेक्शन होगा वो मेरा पास्ट की तो होगा भैया। पास्ट को कभी प्रेजेंट में नहीं चेंज करना है। प्रेजेंट की जो चीज़ होगी वो प्रेजेंट की गलती दी होगी। जैसे यहाँ पे मान लो दिया होता कम या डू डज दिया होता, तो वहाँ पे गलती होती प्रेजेंट की। जब प्रेजेंट में गया नहीं तो पास्ट की बात करेगा, तो वाज मेरा क्या है? गलती है। यहाँ पे एरर कैसी है कि वाज को कह रहा है भैया वर में चेंज कर दो। वाज को किस में चेंज कर दो? वर में चेंज कर दो। तो हम पास्ट जब दिया है तो पास्ट की वो गलती ढूंढने को कह रहा है, ये नहीं कि हम प्रेजेंट में चले जाएंगे, नहीं। तो वाज को क्या कर देंगे? हटा देंगे, वर लगा देंगे, ठीक है। पहली गलती तो यहाँ पे थी, ठीक है, बाकी तो सब सही है। ये पूरा क्लास ये पूरा क्लास सब सही है। लेकिन यहाँ पे गलती जब हमने कहा जब ये चीज़ पास्ट में होगी, जब ये नल्ला पास्ट में हो गई तो ये भी तो फ्यूचर का पास्ट दिखेगा तुमको, नहीं दिखेगा भैया। फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ में जब सिंपल प्रेजेंट प्रयोग करते थे तो यहाँ पे हम फ्यूचर इंडेफिनिट प्रयोग करते थे, फ्यूचर इंडेफिनिट प्रयोग करते थे, यानी कि V1 यूज करते थे किसके साथ में? विल के साथ में। लेकिन यहाँ पे लल्ला जब हमने पास्ट कर दिया तो पास्ट का फ्यूचर क्या मतलब? फ्यूचर का पास्ट क्या होता है? हम कहेंगे विल का, अभी बताया, विल का उड होता है, सैल का शुड होता है, मे का माइट होता है। इस तरीके से मस्ट का मस्ट नहीं, मस्ट सेम रहता है। और आउट का बोलो, आउटो ही रहता है। तो हम कहेंगे भैया यहाँ पे देखो विल का क्या कर देंगे हम बेटा? विल का हम उड कर देंगे। क्या कर देंगे? उड कर देंगे। तो हम कहेंगे बस बाकी कोई गलती थी ही नहीं, सब कुछ सही था। बस इतनी सी बात, ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर हटा दे रहे हैं। अब हम स्ट्रक्चर हटा दे रहे हैं, फिर आपको हम एक सेंटेंस दे रहे हैं, फिर आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है, कहाँ पे गलती है, कहाँ पे डिटेक्शन, ठीक है। तब भी ठीक है। देखो स्ट्रक्चर में कुछ है ही नहीं, कुछ दम ही है ही नहीं। हम कहते हैं इसको तुम क्लियर में उड़ा दो। कैसे? कहेंगे इफ के साथ में सब्जेक्ट तो आएगा लल्ला, कोई सब्जेक्ट या कोई सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट आएगा नहीं आएगा।